12 ज्योतिर्लिंगों में अपना ही एक अनोखा महत्व है। इस मंदिर को अतीत में 6 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, मगर ये आज भी बरकरार है। माना जाता है दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के पश्चात खुद चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी के तट पर शिवपुरी नामक एक टापू पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है इस टापू का आकार ओम की तरह है और स्वयं नर्मदा के कटाव से इस टापू का आकार ऐसा बना है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। इसका मूल नाम मानधाता है। यहाँ पर ओमकारेश्वर और अमरेश्वर नाम के 2 मंदिर हैं, जिनमें नियमित रूप से पूजा की जाती है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को श्रीशैल के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि इस मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ उनके समस्त परिवार का भी वास माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर यानी देवताओं का घर। यह ज्योतिर्लिंग सिद्ध पीठ है। माना जाता है यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामनाएं पूरी होती है। यहीं पर शिवजी के अनन्य भक्त रावण ने उनकी आराधना की थी और उन्हें खुश करने के लिए अपने 9 सिरों की आहुति भी दी थी। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, अपितु 4 धाम और पंच केदार में भी शामिल है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण इस मंदिर को अप्रैल से नवंबर महीने में ही दर्शन के लिए खोला जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका प्रांत में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा जाता है जो भी इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा को कहेगा अथवा सुनेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक प्रांत में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी के निकट स्थित ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का भी उद्गम होता है। यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ निवास करते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों में केवल शिव का वास माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नामक एक नदी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के जैसे ही मान्यता है। भगवान श्री राम ने लंका पे आक्रमण से पहले यहीं पर भगवान शिव जी की पूजा की थी। यहीं पर रामेश्वरम सेतु भी स्थित है। दृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह मंदिर इलोरा के गुफाओं के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के उत्पत्ति से रिलेटेड एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का नाम दृष्णेश्वर पड़ा है। काशी विश्वनाथ काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। इसी शहर में गंगा के किनारे स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर के दर्शन को मोक्ष प्रदायी माना जाता है। मान्यता यह है कि प्रलय काल में भी इस ज्योतिर्लिंग का लोप नहीं होता और यह जस का तस रहता है। पौराणिक कथाओं में कई कल्पों में इसे ही सृष्टि का आदि माना गया है, जहाँ शिवजी से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का महत्व दूसरे सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। माना जाता है यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसकी सभी शक्तियों का स्रोत वह स्वयं है। किंतु हमें शिव विद्या के साधकों में प्रचलित एक कथा में इस ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव से रिलेटेड एक कथा मिलती है। जब एक श्री त्रिपुर सुंदरी के साधक को श्री देवी जी ने दर्शन दिया, तब उस साधक ने श्री देवी जी से पूछा कि हे देवी, आपके पति यानी परमेश्वर का रूप कैसा है? तो उसके उत्तर में श्री देवी जी ने उस साधक से कहा, जिस प्रकार मेरा अनंत रूप है उस प्रकार मेरे पति का भी अनंत रूप है। तुम उनके कौन से रूप के बारे में जानना चाहते हो? तो
उस साधक ने श्री देवी जी से कहा कि हे देवी, मुझे उस रूप के बारे में बताइए जो श्रेष्ठ हो और सभी प्रकार के काल से परे हो। तब श्री देवी जी ने उस साधक को महाकालेश्वर तत्व के बारे में बताया, जो परम शिव तत्व है। जिस महाकालेश्वर के साथ महाकालेश्वरी राजराजेश्वरी रहती हैं। जिस समय माता महाकालेश्वर के बारे में बता रही थी, उसी समय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ प्रादुर्भाव हुआ और उन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को बैलेंस करने के लिए काशी में त्रिपुर भैरवी शक्तिपीठ और जबलपुर खैरा घाट में त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ प्रादुर्भाव हुआ। यह दोनों शक्तिपीठ माता सती के अंग से बने शक्तिपीठ से भिन्न है। पौराणिक काल में माता बाला त्रिपुर सुंदरी के केश के बाल के 2 कण जहाँ पर गिरे थे, वहीं पर ये दोनों शक्तिपीठ प्रादुर्भाव हुए। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह परम शिव तत्व है। अधिकतर लोग इन्हें महाकाल समझते हैं, अपितु ये महाकालेश्वर हैं, राजराजेश्वर हैं। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।